हाय एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय टाइटन एसएससी एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पैरा जंबल्स को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स होती है, बहुत सारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ फॉर्मूलाज कह सकते हैं हम, यस कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे हम पता लग सकते हैं कि कौन सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है एंड कौन सा कंक्लूजन पार्ट है। एंड ऑल्सो ये जो सीरीज़ हमारी टाइटन सीरीज, इसके टोटल 10 एपिसोड आएंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, कल से प्रॉपर वीडियोज़ आएंगी। टोटल 10 वीडियो देंगे। टोटल 10 वीडियोज़ के बाद आप लोगों को पैरा जंबल में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑल्सो मैं क्यों करवा रहा हूँ, तो देखो जो सीजीएल 2024 हुआ था उसमें ये मेरा इंग्लिश का स्कोर है 47.5 आउट ऑफ 50 एंड 127 आउट ऑफ 135। और बस 10 दिन दो, यानी कि 10 दिन 10 वीडियो, बस मेरे को 10 वीडियोज़ में आप लोगों के लिए काम करने दो। एंड आई गारंटी यू कि आप लोगों को इसके बाद कहीं भी पैरा जंबल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल की, दोनों में फाड़ दोगे बिल्कुल। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल। एंड देखो, पैरा जंबल में आप लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। जो ऑप्शंस होते हैं हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि एसएससी ऑप्शन ही देखता है। ठीक है, आप लोगों की सेंस जो बन रही होती है वो नहीं देखनी हमें हमें देखना है कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। और जो ये पीडीएफ है ये मैं भेज दूँगा इस टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में एंड वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट हो देखते हैं, इट अकाउंट्स फॉर दी एडेप्टेशन। अब बेसिक चीज़ है कि इट क्या चीज़ है हमको नहीं पता है, इट किसको रेफर कर रहा है कुछ नहीं पता है, तो ए नहीं हो सकता फर्स्ट, ये कट। सिमिलरली बी जो स्टेटमेंट है इसमें भी इट इज़ कहा गया है, हमें यहाँ पे भी नहीं पता कि इट किसको रेफ़र कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो ठीक होएगा वो बच जाएगा एंड जो गलत होंगे वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, और यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन डी से स्टार्ट होते हैं। तो डी ऑप्शन पढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द सेंटर पीस ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, अब या तो डी के बाद ए होगा या डी के बाद सी होगा। पहले सी पढ़ते हैं। फर्दरमोर इट अकाउंट्स फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स एंड दस फॉर द एंडलेस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब देखो जो ये फर्दरमोर होता है ये होता है एक कनेक्टर, ये स्टार्टिंग में नहीं होता, ये या तो बीच में आता है या फिर बिल्कुल लास्ट में आता है। अब देखो फर्दरमोर इट अकाउंट्स, फर्दरमोर यानी कि इन एडिशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तब यूज़ करते हैं फर्दरमोर। इट अकाउंट्स फॉर दी, यानी कि यहाँ पे जो ये इट अकाउंट्स है इसके पहले भी कहीं पे इट अकाउंट्स आया होगा या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी जो हमको दिख रही है ए में। ए देखो, इट अकाउंट्स फॉर द एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद ये पढ़ के देखो कि फर्दर मोर इट अकाउंट्स फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ स्पीसीज। तो ए के बाद ही सी होगा। यहाँ पे ए के बाद सी है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? बिल्कुल है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो ए स्टेटमेंट क्या कहती है, पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल फैक्ट। जो ये दिस सिंपल फैक्ट है ये हमको नहीं पता है कि कौन सा फैक्ट है, तो ए नहीं होगा स्टार्टिंग स्टेटमेंट। ये गलत, ये गलत, बच गया थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो दिस सिंपल फैक्ट, ठीक है, हमको ये फैक्ट ढूंढना है कि ये कहाँ पर है। क्या बी में है? पेरेंट्स ऑलवेज ब्लेम देयर, देखो पेरेंट्स ऑलवेज ब्लेम देयर किड्स और फील बैड व्हेन देयर किड्स डू नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर वर्ड्स। एंड सी क्या है? पेइंग फुल अटेंशन टुवार्ड्स स्पेसिफिक थिंग इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर elderly people but unlike children it is because many more things keep racing in their minds। ठीक है, एंड डी देखो, द फैक्ट इज दैट किड्स पे ए 100% अटेंशन। यहाँ पे फैक्ट के बारे में बात करी गई है और फैक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो डी के बाद ही ए होगा, डी के बाद ए होगा। क्या यहाँ पे डी के बाद ए है? नहीं है। क्या यहाँ पे डी के बाद है? बिल्कुल है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एंड देखो ये एक नया टाइप है कि यहाँ पे जो ए है एंड जो एफ है ये फिक्स है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग जो होगी पैराग्राफ की वो यहाँ से होगी एंड जो एंड होगा, जो कंक्लूजन होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठने वालों में से नहीं हूँ, मैं जल्दी उठने वाला इंसान नहीं हूँ। इसके बाद देखो बी से हो सकता है क्या? बट ऑल माई एक्साइटमेंट वॉज गोन द नेक्स्ट मॉर्निंग। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये हटा दो। ठीक है, अब देखो जो तीन ऑप्शन बच गए उसमें ई से ही स्टार्ट है। बाई चांस वन फाइन संडे मॉर्निंग आई वोक अप एट 5। ठीक है, किसी दिन मैं संडे मॉर्निंग को 5 बजे उठ गया। ठीक है, अब देखो ई के बाद या तो सी है या डी है। डी देखते हैं।
द एक्सपीरियंस वॉज सो ऑसम दैट आई डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस? मैं उठ गया, ये एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार सी पढ़ो, इट वॉज प्लेजेंट टू सी द सन राइजिंग इन द स्काई, बर्ड्स चर्पिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। तो एक्सपीरियंस कौन सा है? सी, और सी के बाद ही डी होगा, सी के बाद ही डी होगा एग्जैक्ट। तो ये है क्या? ये नहीं है। ये है क्या? ये भी नहीं है। क्या बच गया? ये पढ़ के देखो। बाई चांस वन फाइन संडे मॉर्निंग आई वोक अप एट 5. It was pleasant to see the sun rising in the sky, birds chirping on the branches of trees. The experience was so awesome that I decided to wake up early every morning. But all my excitement was gone the next morning as it was 8 in the morning when I woke up. और फिर यहाँ पे F है, तो ऐसे हम रिलेट करके भी बना सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड हो गया, एंड दूसरा हो गया कि दूसरा था जो दिस फैक्ट वाला था वो वाला, एंड थर्ड ये है कि हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें स्टार्टिंग ही पता चले, बट अगर हम बीच का भी पता चल जाए, जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो सी के बाद डी होगा, सी के बाद डी, एक तो इसमें बट ये एलिमिनेट हो चुका पहले ही, और सी के बाद डी फिर इसी में बचता है, तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये लास्ट देखो, तो यहाँ पे है द एस्टोनिया रोल्ड ओवर एंड सैंक इन ए कोल्ड स्टॉर्मी नाइट। अब एस्टोनिया क्या है, कौन है, हमें कुछ नहीं पता है, तो ए वाले हटा दो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन गया, सेकेंड ऑप्शन गया। Of those who managed to scramble over only 139 survived, ठीक है। 139 सर्वाइव कर गए, लेकिन किस चीज़ से वो हमें नहीं पता है, तो बी गया, बच गया डी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बच गया और डी ये फोर्थ ऑप्शन बच गया। नेवल आर्किटेक्ट्स नेवर क्लेम दैट ए शिप इज अनसिंकेबल बट द सिंकिंग ऑफ द पैसेंजर एंड कार फेरी एस्टोनिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसेंजर एंड कार फेरी एस्टोनिया। एस्टोनिया क्या है? एक फेरी है जो डूब गई है, ठीक है, जो डूब गई है। डी ए, ये हमको दोनों में दे रखा, ठीक है। द एस्टोनिया रोल्ड ओवर एंड सैंक इन ए कोल्ड स्टॉर्मी नाइट। अब देखो डी ए फिक्स है हमारे पास, ये एक पेयर बन चुका है। अब हमें बताना है कि बी सी होगा या सी बी। तो देखो बी, देखो ऑफ दोज हु मैनेज टू स्क्रैम्बल ओवरबोर्ड ओनली 139 सर्वाइव्ड, और सी देखो इट वेंट डाउन, इट हु, तो ये है एस्टोनिया, एस्टोनिया डूब गई, उसके बाद पानी अंदर आ गया कैबिन्स के अंदर, और कोई चांस नहीं था कि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन जो बच गए उसमें से सिर्फ 139 ही सरवाइव कर सके। तो क्या होगा? डी ए सी बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, और ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम PQRS को सोल्व कर सकते हैं। इसकी टोटल 10 वीडियो आ जाएंगी। ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट वीडियो आएगी कल, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से भी PQRS को सोल्व कर सकते हैं। बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक हम जाएंगे, इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो PDF है अगर आपको करनी है तो ये जो नीचे टेलीग्राम चैनल है टाइटन SSC, यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करके वो मिल जाएगा। एंड अब जो भी अपडेट होगा वो मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी बिगिनर हो, SSC की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि पैरा जम्बल्स के बाद और भी बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो या साइनिंग ऑफ द वीडियो, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। कल मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ।